और आज क्या है? हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जी का प्रागट्य दिवस। मेरे मेरे सब विद्यार्थी जो है पास हैं। बोलो बजरंग बली की जय। देखिए, जिस समय समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के समय पहले विष निकला, हलाहल विष भगवान शंकर ने पान कर लिया और भगवान शंकर उसकी गर्मी मिटाने के लिए जाकर के बैठ गए कहां? नीलकंठ महादेव, जहां आप जाते हो। तो बाद में अमृत कलश उत्पन्न हुआ। अमृत कलश उत्पन्न हुआ तो फिर भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और देवताओं को अमृत पिला दिया। तो एक दिन भगवान भोलेनाथ ने और भगवान को कहा कि महाराज, मैंने आपके सभी जितने भी आपने अवतार धारण किए सब अवतारों के दर्शन किए हैं, पर आपने ये मोहिनी अवतार धारण किया, इस मोहिनी अवतार का मैंने दर्शन नहीं किया, मुझे दर्शन कराओ। अब जब भगवान को ये कहा तो भगवान कहने लगे कि वो तो मैंने राक्षसों को मोहित करने के लिए रूप धारण किया था। महाराज, आप संत हैं, महात्मा हैं, आपके लिए ऐसा रूप थोड़ी ना दिखाना है। कि नहीं महाराज, मैं तो आपके वो उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं, मुझे आप दर्शन कराइए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो उस समय भगवान भोलेनाथ, पार्वती जी साथ में बैठी हैं और गणेश, कार्तिक, नंदीश्वर, सब पूरा का पूरा परिवार है। मोहिनी को देख करके, क्योंकि मोहिनी अवतार भगवान ने जो धारण किया वो तो देवताओं, उनको दैत्यों को मोहित करने के लिए किया था। इतना सुंदर थे भगवान कि कोई संसार में दूसरी स्त्री आज तक कोई हुई नहीं, इतने सुंदर थे। उनको देख करके भगवान भोलेनाथ पीछे भाग लिए। और ये भी ध्यान में नहीं रहा कि पार्वती जी बैठी हैं या गणेश, कार्तिक ये बैठे हैं, सब क्या कहेंगे, भाग लिए पीछे पीछे। अब जो है सारी पृथ्वी को पवित्र किया भगवान ने, और भगवान का मोहिनी जो अवतार धारण किया भगवान शंकर ने, पूरी पृथ्वी के ऊपर भ्रमण किया, यानी पूरी पृथ्वी को अपने पद चिन्हों से चिन्हित किया, सारी की सारी पृथ्वी को पवित्र किया। उसके बाद में, क्योंकि भगवान ने जब ये देख लिया, मोहिनी अवतार देखा, तो भगवान की शक्ति जो है वो छीन हो गई। और वो जहां पर धरती पर जहां बूंद गिरी, तो कहीं पर सोने की खान, कहीं पर चांदी की खान, कहीं पर हीरे मोती जवाहरात की खान, ये सब जो है भगवान भोलेनाथ, क्योंकि भगवान श्री हरि ने ये माया रचनी थी, इसलिए जो है भगवान भागे, नहीं तो वहीं खड़े रहते, क्योंकि भगवान ने ये सब चीजें उत्पन्न करवानी थी। बाद में जो तेज था भगवान का, वो देवताओं ने, और क्योंकि ये विचार किया कि अगर ये पृथ्वी पर गिरा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कहीं पृथ्वी भस्म ना हो जाए, इसलिए देवताओं ने उससे जो है एक पत्ते पर ले लिया और वायुदेव को कहा कि अंजनी, क्योंकि ये अंजनी जो थी ये गौतम ऋषि की पुत्री थी, और जब अहिल्या के साथ में चंद्रमा ने छल किया, इंद्र ने छल किया, तो उस समय जो है
आपस में माँ बेटी की कुछ कहन सुनन हुई और इस कारण से जो है अंजनी ने ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं कभी जो है किसी पुरुष का मुख नहीं देखूंगी और मुख नहीं देखूंगी तो कभी मेरे साथ ऐसा होगा ही नहीं। परंतु देवताओं ने जब इस शक्ति को और पवन देव को कहा कि तुम जो है जाकर के इसको और अंजनी के गर्भ में जाकर के स्थापित कर दो, तो पवन देव ने जाकर के, क्योंकि वो तो अदृश्य है, जाकर के जो है कान के द्वारा और सामने ही एक केसरी नाम का एक बानर, केसरी जो कि बानर राज थे वो रहते थे, उनकी परछाई देखी तो हनुमान जी का जो कहते हैं ना शंकर सुमन केसरी नंदन। बाद में अंजनी जी का विवाह केसरी जी के साथ में हुआ है और इस प्रकार से इनको जो है कहते हैं कि शंकर सुमन केसरी पवन पुत्र। पवन पुत्र क्यों कहा? क्योंकि पवन के द्वारा उस शक्ति को कान के द्वारा, अंजनी जी के कान के द्वारा उस शक्ति को जो है स्थापित किया गया। इस कारण से जो है पवन पुत्र भी हो गए। तो शंकर सुमन केसरी नंदन और पवन पुत्र कहते हैं ना, इसलिए जो है इस प्रकार से जब पवन ने जाकर के वहां पर अंजनी जी के और कान के द्वारा इस तेज को उनके गर्भ में प्रविष्ट किया तो अंजनी जी को लगा कि भाई किसी ने मुझे स्पर्श किया है। तो अंजनी जी ने कहा कि मैं श्राप दे दूंगी, तुम्हें कौन हो तुम? पवन देव सामने आए। पवन देव ने कहा कि मैं तो सबको स्पर्श करता हूं और देखो पवन नहीं तो कुछ भी नहीं, तो मेरे स्पर्श करने से किसी को कोई दोष नहीं लगता है, इसलिए आपको कोई दोष नहीं है। और मैंने भगवान शंकर की शक्ति आपके गर्भ में स्थापित कर दी है। ये पुत्र जो है तुम्हारा बहुत बलशाली होगा और स्वयं भगवान भोलेनाथ ही जो है ये समझो कि तुम्हारे गर्भ में आकर के स्थापित हुए हैं। ये अंजनी जी को कहा। बाद में हमारे बजरंग बली का प्रागट्य हुआ। बोलो बजरंग बली की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। आओ जी आरती करो। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे बाजे। आज तो बधाई बजे रंग महल में, आज तो बधाई बजे रंग महल में। बधाई देन भोले शंकर आए, पार्वती को साथ ले आए। भोले जी का डमरू बाजे रंग महल में। आज तो बधावा बाजे रंग महल में। बधाई देन मेरी माता आई, सिर अपने को साथ ले आए। हे माता जी का शेर गाजे रंग महल में। आज तो बधावा बाजे रंग महल में। बधाई देन सारी संगत आई, ढोलक चिमटा साथ ले आए। हे राम जी की ढोलक बाजे रंग महल में। आज तो बधावा बाजे रंग महल में। रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे बाजे। आज तो बधावा बाजे रंग महल में। आज तो बधाई बाजे रंग महल में। आज तो बधाई बाजे रंग। आज
तो बधाई बाजे रंग महल में। जन्मदिन आया 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 खुशियाँ लाया लाया लाया, जन्मदिन आया 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 खुशियाँ लाया लाया लाया। ओ हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम अमर होता डब्लू डब्लू, खाने को मिलते लड्डू, तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ले जाओ, हैप्पी ले बर्थडे जाओ टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बालाजी। हम सब की तरफ से बालाजी को बहुत बहुत जन्म दिवस की शुभकामनाएं। ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, इस प्रांगण में सब ऐसे ही एकत्रित होते रहें। बोलिए बालाजी महाराज की जय।